नमस्कार, आज है जितिया और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसे कैसे बनाया। तो शुरू करते हैं सरगही से। सरगही सूर्योदय से पहले की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी 3:30 से 4 बजे के बीच में ये पूजा कर रहे हैं। तो ये पहले पूजा करना होता है सरगही के समय, उसके बाद आप कुछ प्रसाद खाते हैं और फिर आप पूरे दिन निराजल या अन्न को ग्रहण किए बिना रहना होता है। तो ये एक बहुत ही कठिन व्रतों में से एक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मम्मी चूड़े और दही का प्रसाद सब जगह 11 पत्तों पे, ये जिंगली के पत्ते हैं, उस पे लगा रही हैं और अब उसमें वो केले के टुकड़े डाल रही हैं सारे 11 पत्तों पे। फिर उन्होंने खाजा चढ़ाया है सारे पत्तों पे और इसके बाद उन्होंने जल चढ़ाया है भगवान को और फिर वो प्रणाम करके सरगही करेंगे। तो इस तरह से सुबह की पूजा संपन्न हुई। तो यहाँ पे मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले सारे फल फूल को इकट्ठा कर लिया है। फिर उन्होंने जी मूतवाहन भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके उसमें सिंदूर चढ़ाया है, अक्षत चढ़ाया है, फूल चढ़ाया है, रोली चढ़ाई है और फिर धूप दीप अगरबत्ती से उनकी पूजा की है। जितिया का व्रत प्रमुख रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इस दिन मान्यता है कि माएँ अपने बच्चों के लिए निर्जल व्रत रखकर उनके लंबी उम्र के लिए भगवान जिम मूतवाहन से की विधि विधान से पूजा करती हैं। मान्यता ये है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान पे आने वाला हर संकट टल जाता है और एक बार किसी महिला ने इस व्रत को शुरू कर दिया तो फिर वो उसे छोड़ नहीं सकते हैं बीच में। उन्हें हर साल ये व्रत रखना ही होगा। यहाँ पे मम्मी जिम मूतवाहन भगवान जी को भोग लगाने के लिए थाल तैयार कर रही हैं। तो आप इसे ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको भोग लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें रखनी होती है थाल में। तो यहाँ पहले मम्मी ने 5 पीले सिंदूर से टीका किया है। फिर उन्होंने कलश स्थापना करने के लिए अक्षत रखा। फिर उसके ऊपर उन्होंने कलश बैठाया है, उसके ऊपर थाल रखी है। अब थाल में उन्होंने कुछ केराव के दाने डाले हैं, अक्षत दिया है, तुलसी जी का पत्ता। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले पान का पत्ता रख लेना है। यहाँ पे 2 पान के पत्ते रखने हैं। दोनों पत्तों पे सुपारी चढ़ानी है आपको। अब इन दोनों पत्तों पे आपको कमरधनी भी चढ़ानी है। अब इसमें आप एक एक करके सारे जो फल हैं आपने जो ख़रीदे हैं और जितनी भी मिठाइयाँ हैं वो सब इस थाल में आप इसके साथ भोग लगाएंगे भगवान को। अब इन सभी प्रसाद को एक चुनरी लेकर ढक देना है आपको और इसके बाद जीवित पुत्री का व्रत कथा को सुनकर इस पूजा को संपन्न किया जाता है। वाहन की जय, माँ भगवती की जय। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों के संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे? आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आके प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक इस व्रत को अवश्य करें।
जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।